Hello everyone, I am Dr. Pooja Sharma. At the onset, I want to thank Himanshu Rohila of Brilliance in You for giving me this opportunity in his show Transformational Talks. Today I am going to talk about clarity. We all plan for vacations for self and family from time to time. And I am sure हम सब इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमारे परिवार के हिसाब से खाना मिलेगा या नहीं, एकोमोडेशन कैसी होगी, व्हाट ऑल एरियाज़ एंड प्लेसेस वी विल विजिट, कितना खर्चा आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब हम ये प्लान कर रहे होते हैं तो हम अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हुए, अगर बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्गों का, बच्चे हैं तो बच्चों का। एंड वाई डू वी डू दैट? क्योंकि हम चाहते हैं द वेकेशन शुड बी वेरी कंफर्टेबल, वेरी enjoyable and memorable for everyone. Moods are vibrant, everybody is very excited to go for the vacation and they look forward to this memorable time with the family members and friends. And we make sure to have as many details and information and enough clarity so that we are confident and prepared. Even if something goes wrong at the last minute, we know what to do. Things like last minute flight cancellation or maybe weather change at the location where we are going, वो सब चीज़ों का ध्यान रख के हम प्लानिंग करते हैं। और इस प्लानिंग से ना सिर्फ हम अपने आप के लिए संतुष्ट रहते हैं, बट बाकी अपनी सारी फैमिली के लोगों के लिए भी संतुष्ट रहते हैं। और अल्टीमेटली जो पर्पस है एक हॉलीडे का और वेकेशन का, फैमिली मेम्बर्स के साथ बॉन्डिंग करना, रिजुविनेट करना, खुद रिलैक्स होना, ताकि जब हम वापस अपनी दिनचर्या में आएँ तो हम उस मेमोरीज़ को लेके आएँ और अगले वेकेशन के लिए हम अच्छे एहसास के साथ दोबारा से प्लानिंग करें। सो नाउ वी ऑल डू दिस, इट्स अ वेरी रूटीन थिंग। हमें इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम सोचते हैं वी हैव टू गो फॉर वेकेशन, वी स्टार्ट विद डूइंग दीज टास्क। वाई वी कांट डू दिस टू मेक आवर लाइफ ऑल्सो मोर enjoyable? Why we don't do this to do and live our life the way we are living as of now, one day from the another, 1 week from the other, 1 month from the other? हम आज तक कभी इस चीज़ की क्लैरिटी क्यों नहीं करते कि क्या हमारे परिवारजनों को अच्छा लगता है, क्या हम वैसे रोज़ अपना दिन गुजार सकते हैं, कैसे मेरे सारे परिवार वाले और मैं भी कंफर्टेबल हूँ, क्या ये पॉसिबल नहीं है हर दिन करना? बिल्कुल पॉसिबल है और हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर फिर हम करते क्यों नहीं? नंबर 1, क्योंकि हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो बचपन से टिल द टाइम वी ग्रो अप, हमारे से क्या एक्सपेक्टेड है हम उसी रेस में लगे हुए हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी इस एजुकेशन से मुझे बड़े होके एक नौकरी करनी है, नौकरी में अच्छा पैसा कमाना है ताकि मैं अच्छे से एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, and then I'll get married and have children, have a family, support them, and on and on and on thought process goes. Children who are born into families of professionals, they start believing that if we don't become this, then we probably will be the failures. And even if they want to or they desire to, they never open up. They don't even take the courage to go and discuss it with their parents or family members because they don't want to take the full responsibility of their own choices. उन्हें लगता है अगर हम नॉर्म से हटके कुछ करेंगे और कल को फेलियर हो गए तो हम किसको ब्लेम करेंगे। और ताजुब की बात तो ये है कि बहुत बार हमें ये पता भी नहीं होता कि हम कुछ और करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कभी बैठ के अपने आप से पूछा ही नहीं हम करना क्या चाहते हैं। So, is it possible? Can we pause now and ask ourselves today, what do we want in life? अपने आप से, अपने रिश्तों से, अपने बच्चों से, अपने
काम से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से। और जब आप ये अपने आप से पूछ रहे हो, व्हेन आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, you need to understand very clearly. There is a very thin line between what I want and what I desire. Let me make it a little more easy for you to understand. I want food, but I want food from a particular restaurant is my desire. Want is just having food because I'm hungry. There is no harm in having your desires fulfilled. But when we are having our desires fulfilled, we need to understand, are we stepping into the boundaries of someone else and creating a discomfort for them? If yes, then probably we should be ready for them to step into our boundaries. होता क्या है जब हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके दूसरे के दायरे में अंदर घुसते हैं, we don't mind. But when somebody steps into our boundaries, we don't like it. So, अगर आप अपने दायरे में किसी का घुसना पसंद नहीं करते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे का दायरा समझो. Understand what is the want of other person. Because once you are comfortable, you will be able to make others also very comfortable. So, I hope you will take out time to know little more about yourself by spending little more time with yourself. Thank you for listening, and I look forward to connecting with you on next Wednesday. Thank you. Till then, stay healthy, stay blessed.